यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है जनमन एजुकेशन। आपका आपके ही चैनल पर स्वागत है। जैसा कि टॉपिक दिया है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 एंड 7, 6 और 7 की डिविजिबिलिटी रूल जानने का। तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले नंबर को 2 और 3 बोथ से, दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा। 2 से भी और 3 से डिविजिबल होना। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसको वो 2 से और 3 से, वो दोनों से डिविजिबल होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लिया हमने ले लिया 7, 3, 8, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब देखेंगे 6 से डिविजिबल है ये नंबर नहीं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 और या 8 में से कोई नंबर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसमें है, ये 8 है इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर, तो यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम नंबर इनके डिजिट को जोड़ के देखते हैं। जितने नंबर के डिजिट को जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ के देखिए 7 + 3 + 8, ये नंबर 7, 3, 10 और 8, 18। अगर अभी नहीं समझ में आया तो फिर यहां से फिर यही जोड़ करके देख लेते हैं। 1 + 8 = 9। तो 9 ये है डिविजिबल 3 से, ये 3 से डिविजिबल है। यहां या तो 0 बचेगा या 3 का मल्टीपल कोई नंबर बचेगा। अगर यहां पर 0 या 3 का कोई मल्टीपल बचता है तो समझ लीजिए कि ये पूरा जो दिया गया नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये 7, 3, 8 2 से तो डिविजिबल है ही, और 3 से डिविजिबिलिटी हमने इसकी चेक कर ली कि 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर। तो यानी कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी। अब एक दूसरा एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये रखा है ना। अब देखिए पहले अब एक नंबर ले लिया थोड़ा सा बड़ा, 7, 3, 2 और 7, 3, 4, ये नंबर ले लिया। चलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, ये बड़ा नंबर ले लिया। अब क्या करते हैं? सबसे पहले इसके 2 से डिविजिबिलिटी, इस पूरे नंबर की 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 4 है और जिन नंबरों के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये डिविजिबल बाई, ये नंबर है डिविजिबल बाई 2 है, ये डिविजिबल बाई 2 है। अब 3 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? नंबरों को जो इन डिजिट को जोड़ के देखते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए इन सबको जोड़ के देखा। देखिए 7 + 3 + 2 + 7 + 3 + 4, इन सभी डिजिट को जोड़ के देखा। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ? 7, 3, 10, 2, 12, 7, 19, 3, 21, 21 और 4, 25, गलत हो गया। 7, 3, 10, 2, 12, 12, 7, 19, 19, 3, 22, हाँ 22 और 4, 26, 22 और 4, 26, 726, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये 26 हुआ, 26 हुआ। अब 2 और 6 ये डिविजिबल नहीं है। 2 + 6 8, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है तो यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए इसको, तो अब ये नंबर नहीं होगा। अब देखिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर कोई हमने लिया, ये देखिए
कोई दूसरा नंबर 732 और ले लिया 726 ये ले लिया। चलिए अब इसको जोड़ के देखते हैं, इसको देखें 2 से डिवाइड है ये नंबर, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं इसकी। 7 + 3 + 2 + 7 + 2 + 6 7 3 10 2 12 12 और 7 19 19 और 2 21 21 और 6 27 ये 27। अब देखिए 27 में क्या है, 27 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। जब ये 3 से डिवाइड हो जाता है तो यानी कि ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, और जब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये किससे 3 से डिवाइड है ही, ये हमने चेक कर लिया अभी, और 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर क्योंकि यूनिट प्लेस पर 6 लिखा हुआ है। तो अब इन दोनों नंबरों से ये डिविजिबल है, इसलिए ये डिविजिबल बाई 6, ये डिविजिबल बाई 6 यानी कि ये नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ी सी टफ है समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर देखते हैं। एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी ऑफ 7, ये देखिए आप एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लिया 1477 ये एग्जाम्पल ले लिया। अब देखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है कि पहले यूनिट प्लेस का नंबर अलग किया और 2 हिस्सों में बांट लेते हैं पहले इसको ऐसे ऐसे करके, है ना। यूनिट प्लेस का नंबर अलग किया, यूनिट प्लेस का बचा हुआ नंबर अलग किया। अब क्या करते हैं, यूनिट पहले बचे हुए नंबर को यहाँ लिख लेते हैं 147 माइनस, और माइनस कौन सा करेंगे, यूनिट प्लेस के नंबर का डबल माइनस करेंगे। यूनिट प्लेस पे कितना है 7 और उसका डबल 14, तो ये देखिए 14, तो 14 इसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा 143 बचा, और यहाँ 3 बचा और 1 बचा 133। अभी हमें नहीं समझ में आया कि ये डिविजिबल है 7 से कि नहीं। अगर तो फिर ये यहाँ पर 7 का मल्टीपल बचे या 0 बचे, तो अब करते जाते हैं हम ऐसे। ये देखिए फिर से वही, अगर अभी में बड़ा नंबर बच रहा है तो फिर से यही प्रक्रिया फिर से करते हैं। यूनिट प्लेस वाला नंबर और ये रेस्ट नंबर को यहाँ फिर से लिख लिया 13। यूनिट प्लेस वाला नंबर पर यूनिट प्लेस पे कितना है 3, इसका डबल किया 3 2 जा 6, और इसका डबल ये 3 2 जा 6 है तो इसमें से घटा दिया बचे हुए नंबर में से, 13 में से 6 गया 7 बचा 7। अब 7 तो हमें पता है कि 7 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 7 का मल्टीपल बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई नंबर बचता है तो फिर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर। अगर यहाँ पर 0 या 7 के मल्टीपल के अलावा कोई दूसरा नंबर बचता है तो फिर ये नंबर जो है गिवन नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल फिर समझते हैं इस वाले में। अब देखिए क्या है कि यूनिट प्लेस का डबल करके रेस्ट नंबर में से घटाते हैं। तो दूसरा नंबर ले लिया 316 और फिर ले लिया 491, ये नंबर ले लिया हमने, मान लिया। अब यूनिट प्लेस का नंबर क्या है 1, रेस्ट नंबर बचा हुआ ये क्या है, बचा हुआ नंबर इतना, तो पहले यही लिख लेते हैं बचा हुआ नंबर 31649, और यूनिट प्लेस का नंबर का डबल करिए और इसमें से घटाइए माइनस, है ना। यूनिट प्लेस के नंबर का डबल करिए, इसका 1 का डबल कितना, 1 का डबल 2, तो 2 इसमें से घटा दीजिए। तो अब कितना, इसमें से 2 घटाने पर कितना बचेगा 31647 बचेगा, 31647 बच गया। अभी तो बहुत बड़ा नंबर है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो फिर क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया कर देते हैं। ये अलग, यूनिट प्लेस अलग, बचा हुआ नंबर अलग, बचे हुए नंबर को यहाँ लिख लें 3164 और घटा दें, माइनस कर दें। क्या माइनस करेंगे, इस यूनिट प्लेस वाले नंबर का डबल, 7 का डबल कितना 14, तो 14 माइनस कर देते हैं। ये देखिए 7 का डबल 7 × 2 = 14,
यही माइनस करेंगे इसका डबल। तो इसे माइनस कर दिया तो माइनस करने पर कितना बचेगा, 3150 बचेगा। 3150 अभी भी बड़ा नंबर है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। तो फिर से वही प्रक्रिया कर देते हैं, ये यूनिट प्लेस अलग, बचा हुआ नंबर अलग। बचा हुआ नंबर पहले लिख लें, 315 माइनस 0 का डबल 0 ही होगा, तो ये 0 कर लगा दिया। तो 315 में से 0 गए, 315 ही बचेंगे, 315 बच गए। अब फिर इसका अब अभी भी हमको नहीं समझ में आया, तो फिर वही करेंगे, रेस्ट नंबर यूनिट प्लेस का नंबर, रेस्ट नंबर 31 है, उसमें से माइनस कर दिया क्या, 5 का डबल, यूनिट प्लेस पे जो नंबर रखा है ना उसका डबल, 5 2 जा 10, 10 माइनस कर दिया, 10 यहाँ रखा। अब देखिए 31 में से 10 गए, 21 बचा। अब हमें समझ में आ गया कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये पक्का है 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये 7 से डिवाइड अगर हो जाएगा, 7 3 जा 21, तो ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो फिर ये गिवन नंबर जो है हमारा ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 316491 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब आशा है आपको ये वाला से 6 और 7 की डिविजिबिलिटी समझाने में मैं कामयाब रहा हूँगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक की डिविजिबिलिटी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।